How Divine Bhai was पहले और अभी? You grow through experiences, right? The person mostly is the same. Like वो जो हंगर है अभी भी वैसे ही Same वाला Mockingbird मैंने specifically डाउनलोड किया था, तो मोस्टली वही वाला इंस्ट्रूमेंटल सुना था बहुत, और that got me कि like कि लोग करते कैसे होंगे। कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है कि कोई क्रेडिट चोरी हुई है? काफी बार हो चुका है ऐसा सीन, लाइक कुछ गाना रिलीज हो गया बट देन जो Spotify का क्रेडिट होता है उसमें नाम ही नहीं मेंशन है। What's up? Welcome back to your favorite show जिसका नाम है The येड़ा अन्ना शो, और मेरे साथ है The Prodigy, The Legend, straight from the dungeon of Mumbai. Let me present to you my brother Einstein. आइंस्टाइन भाई, थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। भाई अंधेरी वेस्ट से इधर आने के लिए अपन साथ में आ सकते थे, बट ठीक है भाई, कोई सीन नहीं है। अपन दोनों चश्मा बीच में ही गान कर दिया। क्या बोल जब तूने आइंस्टाइन बोला और मैं तेरे को देख के ऐसे कर रहा हूँ, तो ऐसे ही भाषण दिए जा रहे हैं भाई। इसमें एक्चुअली चश्मा इतना ये काला देके गया ना रसल, रसल जैसी बिल्कुल एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे को इसके पार में। तो गाइस लेट मी टेल यू, माय ब्रदर आइंस्टाइन, आल्सो नोन, हम लोग के लिए तो साजिद है और लोगों के लिए आइंस्टाइन है। इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर दैट वी हैव इन मुंबई राइट नाउ, एंड ही इज बीन मेकिंग म्यूजिक सिंस डेकेड्स नाउ, आई गेस कपल ऑफ डेकेड्स और डेकेड्स, अराउंड कपल ऑफ डेकेड्स, एंड नॉट जस्ट रैप, उसने पॉप म्यूजिक भी किया है, उसने हर टाइप का जॉनर म्यूजिक बनाया है, ऐसा नहीं कि बस एक ही टाइप का म्यूजिक बनाया है। बीजीएम से लेके हर एक चीज़ उस बंदे ने की है। सो ब्रदर मुझे बताओ कि ये साजिद की जर्नी आइंस्टाइन पे कैसे खत्म हुई है? खत्म थोड़ा आइंस्टाइन पे तो मतलब चालू हुई है तो वहाँ पे, मतलब नया पार्ट 2.0 चालू हो गया है। वहाँ पूरा लाइक आइडेंटिटी पूरी वहाँ से चालू हुआ है। साजिद वाज लाइक नॉर्मल, जो जैसे हम लोग का है लाइक डे टू डे लाइफ एंड ऑल दैट। सो आइंस्टाइन इज जस्ट दैट कि जो स्टेज ने में एंड उसका जो पूरा ब्रेकडाउन, लाइक यू नो कि व्हाट इज द ब्रेकडाउन ऑफ आइंस्टाइन, के लाइक वो नाम कैसा है। इट वाज आई वाज क्वाइट टेक्निकल स्टार्टिंग में, और अभी भी लाइक यू नो प्रीटी टेक्निकल अबाउट लाइक स्विंग एंड ऑल दोस स्टफ। सो आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग। लाइक इनिशियली उस टाइम पे सैम्पलिंग ज़्यादा होता था, तो लाइक listening to Jay Dilla, like you know, then Ninth Wonder, Premiere, तो वहाँ से तो I used to when you chop the samples, तो वैसे ही मैंने नेम को भी लाइक आइंस्टाइन को I-N-N जो पहले used to be, हाँ तो अभी सिर्फ नॉर्मली इट्स INSTINE, बट या सो दैट इज द आइडेंटिटी, वहाँ से चालू हुआ। और ब्रो पहला सॉफ्टवेयर कौन सा था जिसमें तुमने हाथ साफ किए पहले अपने? FL ही है, स्टार्टेड विद FL ओनली ब्रो। क्या बात है? Still FL? Yeah. देखो भाई, जहाँ से started from the bottom and now we still on the bottom, but then it's like FL is the key of everything. Like मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि Pro Tools में म्यूजिक ज़्यादा बेटर साउंड करता है, तो ये क्या है मतलब? वो तो भाई आप पैच एंड पॉन से भी भाई अगर तुम्हारे को यूज़ करना आता है तरीके से, तो आप उससे भी म्यूजिक बना लोगे। बिल्कुल जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर कितना पता है, दैट्स इट। और आपको साजिद ये किससे इंट्रोड्यूस करवाया म्यूजिक से? मतलब वो पहला बंदा कौन था जो आपको बोला कि यार हमको ऐसा एक म्यूजिक बनाना चाहिए, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए? इंट्रोड्यूस आई वोंट से, मैं तो बैक इन द डे जब अपन जीटी और वो खेलते रहते थे, तो उस टाइम पे लाइम वायर और ये सब रहता, तो मैंने एमिनेम के गाने डाउनलोड किया था, तो उसमें मॉकिंगबर्ड मैंने स्पेसिफिकली डाउनलोड किया था। पर लाइम वायर पे कैसे कि जो नाम रहता था फाइल का, और वो एक्चुअल फाइल कभी कुछ और ही होती थी, कि भाई गाना कोई सर्च कर रहे, उस पर नाम लिखा है ये गाने का, पर वो कोई और ही गाना है। तो मैंने गाना डाउनलोड किया था, बट देन इट टर्न आउट टू बी जस्ट इंस्ट्रूमेंटल। तो अब उस टाइम पे भाई कि अगर डाउनलोड कर लिया, ऐसा नहीं किया ऑन लाइक ना फिंगर टिप्स पे, हाँ चल ये वाला नहीं है दूसरा फट से डाउनलोड कर लो, तो एक बार अगर कर लिया तो आप कि चल ये है जो भी, आई वाज टू जस्ट प्ले एंड लिसन, और एंड दैट बिल्ड द क्यूरियोसिटी कि भाई मतलब लोग बनाते कैसे है ये, मतलब जो भी ये बना है लाइक किसी ने तो बनाया होगा, कैसे बनाया। तो लाइक वो इंस्ट्रूमेंटल मैं लाइक अपना जो स्कूल का जो समर वेकेशन के टाइम पे मैंने लिटरली वो लाइक एक महीने टाइम पे मोस्टली वही वाला इंस्ट्रूमेंटल सुना था बहुत, और दैट गॉट मी कि लाइक कि लोग करते कैसे होंगे। तो देन फिर वहाँ से आई स्टार्ट लाइक यू नो लुकिंग अप के ओके लाइक सॉफ्टवेयर रहता है, लाइक डॉज रहता है, DAW, एंड देन लाइक ना उस पर लोग बनाते हैं अभी प्लगइन्स और सब यूज़ करके, तो वही रिसर्च करते करते लाइक वो क्यूरियोसिटी पूरा वैसे ही गई। और फिर इन दी एंड ये मतलब मेरे को ये जानना है कि आपकी एंट्री MF में कैसी हुई? मतलब MF तो मतलब एक प्रॉपर एक क्रू था मुंबई में, और आपका आना मतलब व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट दैट यू वांटेड लाइक यू वेंट टू मुंबई फाइनेंस ऐसा? सो साहिर किंग आर राइम्स, लाइक यू नो ही इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, लाइक वी आर काफी लोग स्कूल डेज से लाइक ना वी नो ईच अदर, हम लोग की फैमिलीज लाइक नो ईच अदर। तो मैं ऐसे ही साइबर में था ना, वाज लुकिंग समथिंग अबाउट सेम FL का कुछ
ये टेक्निकलिटीज में सर्च कर रहा था और साहिर ने देखा, तो साहिर इज लाइक कि ब्रो तू यूज़ करता है ये म्यूजिक व्यूजिक कर रहा है क्या कुछ? मैं बोला हाँ मैं म्यूजिक बनाता हूँ। साहिर लाइक ब्रो मैं भी लिखता हूँ एंड लाइक यू नो मैं भी ये चीज़ करता हूँ। एंड ही इज लाइक कि भाई अगर हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हो मेरे को ये कैसे नहीं पता कि तू ये करता है। तो फिर देन इज लाइक ब्रो मैं लाइक तो ही न्यू एस विवियन के साथ में उसका मतलब है उसको वो मिला था थोड़ा टाइम, तो उसने मेरे को बोला कि ब्रो आई नो समवन कि लाइक यू नो वो लोग का ऐसा क्रू है लाइक मुंबई फाइनेंस करके, डिवाइन, एस, एपीएन लोग का, तो लाइक कि चल अपन मिलते हैं, मैं जाने वाला हूँ, लोग का एक इवेंट है वहाँ पे जाते हैं, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू देम। तो हम लोग गए वो और सिंस सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट विवियन लाइक डिवाइन एस like MF properly and then उस दिन से like we've been together bro। और मतलब डिवाइन भाई मतलब सब लोग जानते हैं लेकिन बहुत लोग को कम ये बात पता होगी कि डिवाइन used to rap in English when he was in MF। Everyone started with English like majority majority उस टाइम पे I guess Adro और like बहुत कम लोग थे like you know Heem कर रहा था, Heem was there, हाँ बाकी majority of the people were doing in English because जो एक blueprint you say और like you know एक idea के like कैसे like how it will start या कैसे क्या करना है वो उतना क्योंकि था नहीं, उतने एग्जाम्पल्स नहीं थे, रेफरेंसेस नहीं थे कि कोई पाक को सुन रहा है लाइक यू नो एंड देन बिग एल एंड ऑल दीस पीपल, तो राइम स्कीम समझ में आने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, पर हिंदी में उतना सुना ही नहीं था ना लोग ज्यादा, लाइक बोहेमिया थे और ये लाइक बहुत रेयर थे, कम ऑप्शन थे। I guess Haji Springer was Haji also was there. Used to do in Hindi way back if I'm not wrong. Jai Hind was I guess Jai Hind तो English में करता था। Jai Hind I'm not pretty sure ना। पर तो that is the reason कि उस टाइम पे almost सारे लोग रीजनल रैपर्स उतने नहीं थे। I guess प्रधान एक रीजनल लैंग्वेज रहेगा और दो तीन एक रैपर्स थे जो तभी रीजनल करते थे। और साजिद मेरे को ये भी जानना था कि डिवाइन भाई के बारे में मतलब हाउ डिवाइन भाई वाज पहले और अभी क्या लगता है आप लोग मिले रह के रिसेंटली? ही इज द सेम ब्रो लाइक इट्स जस्ट दैट कि लाइक लैंग्वेज यू ग्रो थ्रू एक्सपीरियंसेस राइट, तो अभी इतने टाइम में जो एक्सपीरियंस हुआ है इज डेफिनेटली उसकी वजह से काफी ग्रोथ हो लाइक ही हैज ग्रोन बट द पर्सन मोस्टली इज द सेम लाइक वो जो हंगर है अभी भी वैसा ही वाला हंगर है अभी लाइक बात होती तो इट्स द सेम थिंग ब्रो लाइक एंड इट्स जस्ट दैट कि लाइक जो ड्रीम्स उस टाइम पे देखते थे ना ब्रो लाइक नाज के गाने फ्रॉम लिसनिंग to sitting with them and then like performing with them, getting them down here, huge thing. So even like kabhi randomly when we talk to it's like this used to be like you know a thing for us and now we are living in it. Yeah fair enough brother. And talk about Mumbai Finest मेरे हिसाब से बहुत लोग को पता नहीं ये चीज but Mumbai Finest is one of the most oldest crew in Mumbai, first hip hop group and बात करते पहले की जब मैंने भी शुरुआत की थी तो इट वाज लाइक यू नो जस्टिस लीग फॉर अस, मी, शेर खान एंड महारिया व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ व्हेन ही वाज पैरासाइट एंड महारिया वाज कैटास्ट्रोफिक एंड वी स्टिल रिमेंबर दैट देयर वर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ साइफर्स, अपने साइफर्स बहुत होते थे हुड में मिलने नगर में, वही होता था बहुत साइफर्स थे, साइफर्स यूज्ड टू बी द थिंग। कहां गए साइफर्स, मिलते ही नहीं, संडे मिलते साइफर्स बस मरोल आर्ट विलेज वाला विले पार्ला में एक दो है अभी, हां वाली में बीच में साइफर्स गायब हो गए थे, बीच में गायब हो गए थे, अभी दे लाइक स्टार्टेड टू कम बैक अगेन कि वन यू कैन से लाइक यू नो इवन लाइक रील्स में फटने लग गए। इट्स आल्सो अ गुड थिंग कि लाइक यू नो राइट पीपल को वो स्पेस मिला, सो पीपल आर पुटिंग दैट एनर्जी फेयर साइफर्स में, और क्योंकि पहले we used to literally meet as सिर्फ साइफर्स ही होते थे, साइफर्स ही मिलते थे अपन लोग। मेरे को याद है अपन बैंडर जाते थे बूम बॉक्स कैंडीज में, तू बैटरी लेके आता था, लैपटॉप लेके आते या तो उससे करते थे, और हम वी लाइक वो भी फोटोज भी तो हम लोग के कितने वीडियोस भी, कितने पुराने वीडियोस में शायद एक फोटो दिखेगा अभी आपको स्क्रीन पे, इस वक्त पे हम दिखा सकते हैं उसको। बट ये जो था ना ये मूवमेंट एक्चुअली मेरे हिसाब से रियल हिप हॉप था, जब वहाँ पे आई गेस सब लोग होते थे, शेक्सपियर से लेके एवरीवन, डीएमसी, एवरीवन ब्रो, लाइक ए-लिस्ट, सो मेनी पीपल ब्रो, शेक्सपियर हो गए, शेक्सपियर भाई थे, ऑनकोर हो गया अपना, देन अ लॉट ऑफ पीपल ब्रो, मनमीत। हाँ मैं भी प्रदीप भाई को फर्स्ट टाइम साइफर में मिला था, प्रदीप भाई थे मुंबई में एक बार मिलने के लिए, मेरे को अभी भी याद है, इट वाज क्रेजी सीन व्हिच हैपेंड, जंगिस भी आया था तभी साइफर हुआ था, इट वाज ह्यूज, साइफर मुंबई में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी पहले, दैट इज वेयर लाइक यू नो एवरीथिंग स्टार्टेड एंड देन ब्लू फ्रॉम देयर, लाइक साइफर्स होने लगे तो सबको मतलब लाइक पता चला रहा है ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, लाइक यू नो ऐसी कुछ चीज हो रही है कि जो थोड़ी डिफरेंट है थोड़े। एंड द बेस्ट थिंग यूज्ड टू बी कि लाइक कोई भी इवेंट हो, कैसा भी इवेंट हो, लाइक यू नो इवन लाइक पोएट्री माइक होता था अपना, ये हां ओपन माइक होता था, आई बार वो इवेंट के बाद में भी देयर टू लाइक यू नो बाहर लाइक इवेंट खत्म हो गया
उसके बाद साइफर्स होने ही होने, साइफर बस्ट होते ही थे, लाइक कोई ना कोई, लाइक एवरीवन। बाप रे, हाँ तो आई स्टिल रिमेंबर इट ब्रो। वो वाइब था। कितना 14-15 साल हो गया रहेगा, 15 साल के ऊपर हो गया रहेगा। हाँ मतलब 15 तो डेफिनेटली है। आई बार बंद होके कुछ 10-15 साल हो गया रहेगा, 10 साल हो गया हाँ। रहेगा ना, ऊपर रहेगा। आई बार बोल के जगह थी जहाँ एक ही जगह पे रैपर लोग को इज्जत मिलती थी और परफॉर्म करने का मौका मिलता था, वो था आई बार। और मेरे को अभी भी याद है, हम लोगों ने एक और बार परफॉर्म किया था, शायद से एज भाई ने किया था विद कमेलियर इन ब्लू फ्रॉक। इट हैपेंड। ब्लू फ्रॉक था कोई दूसरा ब्लू फ्रॉक ही था ना? नहीं ब्लू फ्रॉक नहीं था, दूसरा था वो जू वाला क्लब था यार, एक काफी पुराना। कमिलियनर वेनी के, हाँ वेनी केम। एक बार हम लोगों ने शायद क्लब एस्केप में भी परफॉर्म किए थे। हाँ क्लब एस्केप जो अभी वो लिस्ट से ही देसी बार बन गया, पूरा डांस वांस मिलता वहाँ पे। हम लोग अभी भी याद है दैट वहाँ पे आई गेस एज भाई ने परफॉर्म किया था। एज भाई अपने घर से माइक लेके आते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एज भाई घर से अपने माइक लेके आते थे और मेरे को अभी भी याद है उनकी वो 2 पैक की चड्डी रहती थी, पैंट। हाँ ही यूज्ड टू रैप मैकेवेली ऑल डे, पूरा ऊपर से नीचे, still, स्टिल रिपिंग क्रेजी। वन ऑफ द मोस्ट ओजी रैपर दैट वी हैव इन द गेम, एज भाई। अगला ऐसे एपिसोड एज भाई का होगा तो 2-3 तारीफ और चिपका देता हूँ मैं। एज भाई बोलने नहीं चाहिए, तारीफ ही नहीं की तूने मेरी। तो ये है। साजिद मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर एक प्रोड्यूसर को, एक बंदे को म्यूजिक सीखना है, या नॉट जस्ट रैप म्यूजिक बट एनी काइंड ऑफ म्यूजिक, जस्ट लाइक, तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए उसको? whatever you listen to plays a very big role in like how you're gonna make music. तो क्या सुनते हो वहाँ से ही चालू हो जाता है। अभी जैसे कि मेरा like I told के why I started, क्योंकि मैं I was listening a song but वो song ही नहीं मेरा, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल था। So from that accident it got me curious कि like लोग बनाते कैसे रहेंगे, like कि कोई तो बना रहा है ना इस चीज़ को एटलीस्ट, तो like वो कैसे होता है। एंड देन फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड like looking things up, so FL Studio and all these things happened. तो like whatever music that you listen to that plays a very important role. तो वो हो गया। देन उसके बाद में like start कि कौन सा गाना वाइब जम रहा है, तो कौन सी स्पेस जमती है वहाँ से। देन आज अभी तो like we have YouTube for everything, like you can do everything उस पे। और हम लोग ने भी like self taught वैसे ही like कुछ भी अगर information उस टाइम पे भले like you know there used to be वेरी लेस अमाउंट, पर चीज़ें इंटरनेट पे मिल जाती, तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि लाइक क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। यू जस्ट नीड लाइक अ डॉ इनिशियल स्टार्ट करने के लिए, और बेसिक नॉलेज लाइक ऐसा भी नहीं कि आई से यू नीड टू नो स्केल्स और ये और वो स्टार्टिंग के लिए, बट एक ईयर रहना चाहिए कि लाइक ये बराबर लग रहा है नहीं लग रहा है बस। तो वो गाने सुन के ही समझ में आता है कि कौन सी चीज़ कितना, वो ऑटोमेटिकली सेंस आ जाता है, बेसिक म्यूजिकलिटी का सेंस आ जाता है। वहाँ से यू कैन बिल्ड योर होल स्टफ। एंड जैसे कि अभी बहुत सारे यंगस्टर्स मुझे बोलते हैं कि आई वांट टू बी अ प्रोड्यूसर, या ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास लेकिन सेटअप नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, या हम लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? यू नो लाइक मैंने ऑलमोस्ट 9 या सारे साइफर में हमने साइबर में इन्होंने लाइक इनिशियल, क्योंकि मेरा लैप, सो द होल स्टोरी वाज के सिंस दैट लैपटॉप माय पीसी गॉट ये दिस थिंग करप्ट हो गया, क्योंकि उस टाइम पे तो फटे सीन होता रहता था, वायरसेस और हार्ड ड्राइव और सबका। तो जब हार्ड ड्राइव मेरे लैपटॉप पीसी का गया, बिकॉज माय सिस्टर वाज डूइंग आईटी एंड ऑल दैट सब, तो शी गॉट अ न्यू लैपटॉप, बट देन आई वाजंट अलाउड टू यूज दैट। और जब ये इसके पहले जब हार्ड ड्राइव गया था तो 1 महीना मैंने यूज नहीं किया। जब हार्ड ड्राइव रिप्लेस किया था तो उसके बाद में मैंने स्टार्टेड टू लाइक यू नो आई ट्राई टू मेक म्यूजिक, तो वो आई कुड सेंस के वो जो टच जो रहता था ना वो मिसिंग हो रहा था। तो ये जब वापस से 2-3 महीने बाद में ये हार्ड ड्राइव वाला सीन हुआ, और फिर आई वाज लाइक कि भाई अभी ये अब तो लैपटॉप भी पीसी ही चला गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। कितना टाइम बाद आएगा वो आइडिया, तो लैपटॉप का मेरे को एक्सेस ही नहीं था। कि भाई अगर मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा यूज करने, तो ये 1 महीने में जब पीसी बंद था तो मेरा लाइक यू नो आई कुड सेंस दैट वो टच थोड़ा सा लूज हो गया। अगर महीनों तक अगर मेरे को यूज करने नहीं मिला तो देन इट्स गॉन एंड लाइक डन एंड डस्टेड वाला सीन। तो आई स्टार्टेड गोइंग टू साइबर कैफे, लाइक मैंने वहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था एक साइड वाले गेमिंग वाले इसमें ये लोगों का, और मैं उधर ही यूज कर आई डिड लाइक दैट फॉर लाइक 8-9 मंथ्स। आई सो अपना गेट इट नाउ वाज द अपना 101 वाला जो डॉक्यूमेंट्री दे यूज्ड इट फॉर द टाइटल ट्रैक फॉर दैट, एंड आई मेड दैट एट द साइबर कैफे। व्हाट्स योर रीजंस गाइस, व्हाट्स योर एक्सक्यूज? वो सीन ही नहीं कि भाई तुमको बड़ा सेटअप चाहिए या लाइक यू नो बेसिक, देयर आर पीपल हु अभी फोन पे भी अभी बना रहे हैं ब्रो। अभी तो उनका जैसे जैसे लाइक यू नो टेक्नोलॉजी और बेटर हो रही है, बैंड लैब लाइक और बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीजें हो रही है वेयर यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग। टेक नेजी फॉर एन एग्जांपल, नेजी के पास थोड़ी पफ फिल्टर और बिल्कुल नहीं था, नेजी तो फोन पे रिकॉर्ड किया, नॉर्मल अपना वही छन्नी और वो छन्नी वाले इसमें रिकॉर्ड कर गया सब। नेजी को तो जानते भी तुम लोग, स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है एंड देन वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा वहां से।
साजिद, वन मोर टॉपिक मेरे को एक बात करनी, कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है कि कोई क्रेडिट चोरी हुई है या किसी ने तेरे से बीट ली है या कुछ किया है? मेरे को चोरी एज एन आई से कि सो दिस हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक यू नो ये मेनली इस वजह से हो, देख अगर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है तो उस वजह से होता है कि नॉलेज नहीं है प्रॉपर, बिल्कुल तुक्कड़ ही आता है लोगों का। हाँ तो वो हो जाता है। और लेबल के साथ में भी क्या होता है कि भाई लेबल वाले के पास ज्यादा सब कुछ है, तो दे आर लाइक कि भाई देखते कि तुमको पता है तू कितनी कटवाएगा हमारे से। हाँ कि जितना हम लोग खींच सकते हैं उतना खींच लो, लाइक क्योंकि आईपीआरएस का रॉयल्टीज रहता है अपना, आईपीआरएस कलेक्ट्स योर रॉयल्टीज ऑन उससे वाला। तो जब तक कि तू बोलेगा नहीं कि भाई ये मेरा आईपी, दिस इज माय, ये मेरा कोड है आईपीआरएस का, एंड मेरा रॉयल्टीज ये मेरा ये है, दीज आर माय प्रॉपर नेम, तो वो लोग अपने साइड से डालेंगे ही नहीं। एंड देन तुम अगर एक साल बाद जाके बोलोगे अरे लाइक यू नो ये मेरा ये रॉयल्टीज का है, तो देन दे लाइक ठीक है तुमने ही नहीं बात करी थी यार, क्योंकि अग्रीमेंट में पीपल हैव नो आइडिया ना कि अग्रीमेंट इनिशियली कैसे रहता है कि भाई गाना हो रहा है, लेबल पे आ रहा है, लोग तो पीपल आए कि लेबल पे आ जा रहा है, दैट इज लोग उसी में काफ़ी ये हो जाते हैं। तो लोग सोचते कि अरे मैं पूछूंगा नहीं मेरा रॉयल्टी के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों का है कि भाई तुम पे भी कम रहता है इनिशियल स्टेज में, सम पीपल डोंट गेट लाइक ना उतना मनी, तो पीपल लाइक कि भाई इतना मिल रहा है चल एटलीस्ट ये आने देते। स्टार्ट में लाइक वॉट एवर हेल्प्स वैसा वाला सीन रहता है कि भाई ये आ रहा है चल ठीक है आने दो, तो पीपल आर लाइक कि ठीक है ये आइडिया नहीं है, अब रॉयल्टीज का पूछने जाएंगे या अग्रीमेंट पूछेंगे, दे विल बी लाइक कि नहीं इसको तो बहुत पैसा चाहिए, इसको हटा दो ये कर दो। बट देन पैसा लेबल काफी बना रहा है, बस ये कि तुम्हारे को नहीं, तुमको पता ही नहीं कि तुम्हारा राइट्स क्या क्या है, तो वो होता है। एंड देन फिर बैक एंड पे भी ब्रो काफी लाइक अभी स्पॉटिफाई ये सब तो काफी बार हो चुका है ऐसा सीन कि लाइक कि गाना वाना पूरा गाना वाना कर दिया है, सब कुछ गाना रिलीज हो गया, बट देन जो स्पॉटिफाई का क्रेडिट होता है, बाकी चीज़ों का क्रेडिट्स होता है, वो सब उसमें नाम ही नहीं मेंशन है। एंड दे आर लाइक के नहीं ब्रो लाइक आइडिया ही नहीं था, या लाइक यू नो ये बंदा हैंडल कर रहा है, एंड देन लेबल का उस बंदे को उससे बात करो, ये मेटा डेटा संभाल रहा है, और जो मेटा डेटा संभाल रहा है उसको आइडिया ही नहीं कि चीज़ें एडिट कैसे होती है, कि अभी हम लोग ने खुद इतना कर लिया कि नाउ वी ये वाला सीन हो चुका है ब्रो, एक कोलैब के साथ में हो चुका था, तो जो बंदा उसके लेबल को हैंडल कर रहा था ही हैड नो आइडिया कि मेटा, तो वो बोल रहा था कि भाई अभी तो सब चला गया गाना, तो अभी तो चेंज नहीं होगा। एंड आई वाज लाइक कि भाई डैशबोर्ड ओपन कर तेरा शेयरिंग का, और उस पे देख तेरा मेटा डेटा, यू कैन चेंज इट 1000 टाइम्स, देखो जितना करना है जैसे करना है यू कैन चेंज इट, उसमें ऑप्शन रहता है, वो सीन ही नहीं है, तो ही इज लाइक कि ब्रो मेरे को पता ही नहीं है लाइक। हाँ मतलब इंडिया में जितनी भी, ऐसा नहीं बोला कि जितनी भी है, बट बहुत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऐसी है जिनको खुद को नहीं पता कि वो लोग कर क्या रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करना और उनका ऐसा कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमारा काम हो गया, उनको कुछ पता ही नहीं क्या, कितने बार तो क्रेडिट्स बराबर नहीं होते, कितने टाइम तो प्राइमरी आर्टिस्ट कोई अलग हो जाता है, कुछ सेकेंडरी आर्टिस्ट कुछ अलग हो जाता है, भी लाइक किसी और का आईडी कुछ। और आप लोग क्या इधर क्या अंडे बेचने आए हो क्या? बाहर की कंपनी आ रहे हो, बाहर ऐसे भी नहीं कि साजिद कि लोकल कंपनीज आर डूइंग दिस, इवन इंटरनेशनल कंपनीज डूइंग दिस स्टूपिड थिंग्स। दिस इज योर होल थिंग, दिस इज व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल। एब्सोल्युटली, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो आपको ये बेसिक चीज है होना चाहिए। और ये आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया कि हर कोई दूसरा एक लेबल कंपनी लेके आ रहा है इंडिया में, आपके गाने ले रहा है और आपको जस्टिस नहीं दे रहा, तो भाई ये तो मतलब आर्टिस्ट के लिए तो कहीं कुछ है ही नहीं। और बात करते हैं साजिद एक और टॉपिक पे जिसको मैं कहता हूँ भाई स्कैम। हाँ मतलब भाई तू मेरे को बीट दे, इस टाइम थोड़ा आधा ले ले, कैसा रहता है बता, ये वाला अगले महीने पूरा ले ले, नहीं वो अगले, और वो तो उस पर जाते ही नहीं है। तो कैसा है, स्टूडियो का जो डोर है ना ब्रो, हाँ जैसे स्टूडियो के वो डोर के अंदर एंट्री किया, सडनली भाई बन जाते, भाई डोर से एग्जिट किया तो तू कौन मैं कौन। वो एक अलग ही मैजिक है कि लाइक द मोमेंट पीपल एंटर द स्टूडियो दे आर लाइक कि भाई एकदम एवरीवन्स ब्रदर, यू आर माय ब्रदर, और जैसे ही एग्जिट हुआ ओ कौन तुल, हाँ खत्म। तो वो चीज से भाई बच के रहो जितना बच सकते हो। तेरा हुआ ऐसा कभी? हाँ लाइक इनिशियल सबने ये हुआ है ना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था ना ब्रो कि लाइक हक का कितना कैसे मांगना चाहिए, क्या ये लाइक कि हाँ चीजें हो रही है भाई, होना ही चीजें अपने लिए काफी बड़ी थी ब्रो। बिल्कुल, फ्रॉम कमिंग फ्रॉम वेयर पैसा मिलना ही बहुत बड़ी बात है म्यूजिक से। हाँ एंड देन यू आर लाइक अरे नहीं अपना भी वैसी ही सीन है, अपने को अभी भी ऐसा लगता है कि यार कि बहुत बड़ी बात है, कुछ ज्यादा मांग रही है ये है, लाइक ना वी आर नॉट जस्टिफाइंग दैट। हाँ नो डाउट, बट देन है लाइक अभी कल ही ब्रो एक इंसिडेंट हुआ, एंड दिस मैनेजर टोल्ड मी समथिंग अबाउट दिस थिंग, और वो उसको वो बोलना नहीं चाह रहा था, बट सिंस ही वाज ड्रंक उसके मुंह से निकल गया वो चीज कि ऐसा है, इतना हुआ था। एंड देन ही इज लाइक ब्रो बट लाइक कुछ किया नहीं है ना, लाइक कि नो ब्रो ये तो मेरे को पता ही नहीं था। तुम लोगों को लगता रहेगा हम लोगों को समझ में नहीं आता, हम लोगों को सब समझ में आता है, हम लोग ऐसा एक्ट करते हैं, हम लोगों को नहीं पता, हम लोगों को सब पता है,
हर चीज़ पता है। अभी मैंने साजिद देखो एक चीज़ में तेरे को पूछना लगा और मेरे को बहुत टाइम से पूछना भी था कि ये जो अपन जैसे कमर्शियल काम करते हैं, तू और मैंने फटे काम की कमर्शियल, तो तू और मैं तो वो सचिन सहवाग है इसके अंदर। तो मेरे को तो एक बात बता, ये जो क्लाइंट है ना, ये लोगों को एक चीज़ तुझे अगर बोलनी हो, एक वर्ड, एक लाइन बोलनी हो, तो तू क्या बोलेगा? ये जो कमर्शियल जो अपने से काम करते हैं कॉर्पोरेट वगैरह के, इनको एक वर्ड, एक लाइन तुझे देनी है, क्या लाइन देगा तू लोग? भाई हम भी वो जो चीज़ तुम हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हो, हम वही फील पिछले 10-20 साल से कर रहे थे, तुम हमको ही आके क्या सिखा रहे हो कि भाई इतना बजट नहीं है या ये नहीं है। तुमको पता है कि लाइक मिडिल मैन, तुम अगर तुम एजेंसी हो तो तुम कितना % काट रहे हो, एंड देन क्लाइंट के पास का बजट कम हो कि वो तुम्हारे पास कितना आ जा रहा है, एंड देन इफ यू डोंट हैव अ बजट, लाइक व्हाट आर यू कमिंग लाइक एंड आस्किंग फॉर सर्विस के लिए अगर आप आ रहे हो कि लाइक आपको रिकॉर्डिंग करना है या प्रोडक्शन जो भी करवाना है, देन यू आर लाइक कि नहीं बजट तो बिल्कुल नहीं है या इतना ही है, उसमें एडजस्ट कर लो। हाँ, लाइक एडजस्ट क्या कर लो। इज दैट अ प्रोफेशनल वे टू लाइक टू एड्रेस थिंग्स? बिल्कुल। और वो एक और एक जो क्लाइंट होते हैं ना, जो ऐसा बोलते हैं, जो मेरे फेवरेट क्लाइंट्स होते हैं कि जो बार बार तुम्हारे को रीचेंजेस करने देते हैं। अरे ब्रो चेंज इट, अरे ये मजा नहीं आ रहा, अरे इसमें कुछ मजा नहीं आया मेरे को। उनके लिए क्या रिवीजन? स्टार्ट लाइक चार्जिंग देम फॉर रिवीजन। बात वही कि अपने आप पे प्रोफेशनलिज्म उतना नहीं। अभी भी वही लाइक सब जो बोला ना वो भाई वाला स्कैम कि अरे भाई ये कर दो, अरे भाई वो कर दो, और जैसी चीजें हो गई खत्म, नेक्स्ट डे तुम उसी दिन आज तुम फाइल्स डिलीवर करो, उसके 5 मिनट बाद कॉल करो, कॉल ही नहीं उठाएंगे, एंड देन वो फिर वो कितने, अभी अगर हम लोग सिर्फ यही इंसिडेंट पे बात करने लग जाए ब्रो तो यू नो लाइक हम लोग पूरी रात निकाल देंगे। निकालेंगे। अपना एक बार हम लोग क्या हुआ था, सीरीज ही निकाल। तो बेसिकली मेरे को एक काम आया था और मेरे को अभी भी याद है साजिद, और मेरे को एक कमर्शियल काम आया था, एक SIP का ऐड था, और वो बंदी थी, वो बंदी आई लिटरली, वो बंदी ने 2 दिन हम लोग को रात के 7 बजे लेके सुबह के 3 बजे तक हमने रिकॉर्ड किया है। उसको रीच चाहिए था। पहले उसने क्या किया, हमने इससे बीट बनाया, वो बोलती है ये बीट अच्छा नहीं है। हाँ, जो लाइक आइडियाज लाइक वी नीड समथिंग लाइक दिस, उसमें सारे जॉनर्स थे, पॉप था रेफरेंस दिया उसने मुझे कि लाइक समथिंंग ऐसे ये वाली स्पेस में, डिस्को फ्रॉम बॉलीवुड वाला हिप हॉप, ओल्ड अपना हार्डकोर एंड वो वाले से लेके, देन उसमें पॉप था, वो पुराने वाले में कोई गाना दिया, क्राफ्ट वर्क वाले गाने भी थे। ये 4-5 चीजों का सबका मिक्सचर चाहिए था। उसको वीकेंड भी चाहिए था, उसको जगजीत सिंह भी चाहिए था, उसने जैसे कोई रेफरेंस में उसको मुंबई का एक कोई गाना भी दिया था, उससे पुराना गाना कौन सा दिया था, एक बॉलीवुड, वो बॉलीवुड वाला वही तो 10 हार्डकोर वाला जो था, गलासी वाला, एक गिलासी तो रेफरेंसेस वेंट फ्रॉम हार्डकोर टू वीकेंड टू क्राफ्ट वर्क। हाँ। अंदर उसमें भी शी इज नॉट श्योर कि लाइक क्या चाहिए भाई। इतने में तो यार मैंने जब इंडिया छोड़ जो फर्स्ट ड्राफ्ट अपन ने भेजा था, मैं उसको लाइक ये डेफिनेटली लाइक ये 2 ऑप्शन है, इसमें से एक कोई तो उसको, और वो भी सेकंड डे में व्हाट हैपेंड वाज, सेकंड डे हम लोग जब व्हेन शी केम टू द स्टूडियो, दैट्स व्हेन आई आस्क्ड लाइक डिड यू लिसन टू बोथ द डेमोस प्रॉपर्ली, तो ही इज लाइक हाँ उसने सुना तो था, बट देन व्हेन वी प्लेड इट स्टूडियो में तो शी लाइक अरे ये तो अच्छा लग रहा है, ये तो अच्छा। और वो पहला दिन पे जो उसने कैंसिल कराया था वही अच्छा लगा उसको। देन आई वाज लाइक कि भाई तो आज का ये मतलब काम का सेंस ही नहीं बना, और 2 दिन उसने ऐसा वेस्ट कर दिया हम लोग। फिर उसकी जो मेन हेड है डायरेक्टर, शी इज लाइक नो दिस गर्ल इज लाइक मतलब ये इसका इट्स अ फर्स्ट प्रोजेक्ट, सो लाइक शी इज नॉट अवेयर लाइक हाउ टू टेक थिंग्स, एंड शी लाइक हुज ड्यूटी इज दैट टू मेक श्योर कि अरे हमने क्या खराब किया था तुम्हारा दीदी, 2 दिन हमारे आपने वेस्ट कर दिए। अभी तो हम लोगों ने कैसे स्टूडियो का पैसा भर दिया था, वो तो शायर का ही था, तो कोई टेंशन नहीं था। एंड देन लाइक यू आर कमिंग टू लाइक अ स्टूडियो, एंड देन रैंडमली एनी टाइम पे लाइक जैसे वो सेकंड डे पे शी हो जस्ट लाइक कि नहीं मेरे को मैं आ रही हूँ, लाइक ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, दोपहर को आ गई थी वो बुकिंग। मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे वो जो भाई लाइक लीनियंसी वाला जो है ना, उस वजह से काफी लोग उसका मतलब ऐसा नहीं कि लाइक दैट पीपल मिसयूज कर रहे हैं उसको, जो लोग लिटरली लाइक उसका यूज भी करते हैं, पर मिसयूज करने वाले भी बहुत। मतलब हम लोगों ने ऐसे भी क्लाइंट देखे जो शायद से हम लोग को पहले टेक पे बोलते हैं कि हाँ सही है, पहले हमने भेजा हाँ ठीक है मिक्सिंग करो भेज दो, हमारा काम हो गया, और हमने नहीं मतलब दे नो के क्या चाहिए, अपना क्लैरिटी रखते हैं कि भाई ये चीज़ है, ये ही चाहिए हम लोगों को, और हम लोगों ने उस पर अपना मेहनत भी किया। जैसे कि अभी अपने लास्ट प्रोजेक्ट किया था, उसके बारे में जो आरपीजी जो था, हम लोगों ने उसके लिए एक इंडिपेंडेंट के लिए ट्रैक बनाया था, जो इंडिपेंडेंस डे के दिन के लिए था ना। हाँ, तो वो गाना जो हम लोगों ने बनाया था साजिद और मैंने, और वो गाना इतना क्रेजी, मतलब वो पहले हम लोग को पता नहीं था क्या बना रहे थे हम लोग। पहले मैं बहुत गंदा साउंड कर रहा था, मतलब मेरे को ऐसा लगा था क्योंकि
ऐसा हो जाता है ना कि एक बार आपको, हाँ। क्योंकि हम लोग का पहला वाला जो जिसके बारे में हम लोग ये मैडम जी के बारे में बात कर रहे थे, जिन्होंने हमको पूरा 2 दिन हमारे पूरे बर्बाद कर दिए, उसने मोर देन टाइम वेस्ट से ज्यादा उसने हम लोग को मेंटली बहुत एग्जॉस्ट कर दिया था। मतलब उसको खुद ही नहीं पता था कि उसको क्या चाहिए था। और अभी रिसेंटली मैंने उसका एड भी देखा, बड़ा टट्टी एड बनाया था, तो टाइम। तो सेकंड बात क्या करती है कि ये जो हमारा दूसरे जो क्लाइंट है जिनका हमने किया, हम लोग ने गए, हमने शूट किया, हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, हमने भेजा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार चेंजेस आए, लेकिन हम लोग को पता था कि गाना होने वाला है। हम लोग को बिल्डिंग द ट्रैक, लाइक फर्स्ट इसमें जो हुक है मेन इनिशियल था अपना ये कि हुक एक बार क्रैक हो जाए एंड देन यू कैन बिल्ड द सॉन्ग अराउंड, वर्सेस हो जाएंगे। तो हुक फर्स्ट इसमें हो गया क्रैक, देन सेकंड इसमें फर्स्ट वर्स हो गया, फिर सेकंड वर्स रीराइट हुआ, जो हार्मोनाइजेशन करना था पार्ट, तो वो बिल्ड हो रहा था गाना। ऐसे नहीं कि लाइक बहुत क्रेजी बना गाना, वो बहुत क्रेजी बना। हम लोग दे न्यू कि उनको क्या चाहिए, क्लैरिटी था कि ये है, ऐसा चाहिए। वो लोग को पता था वो लोग क्या चाहिए था, वो लोग का भी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड था। ऐसा नहीं कि वो लोग ने जो हम लोग को दिया था वो ऐसा टफ था कि एकदम इजी था कि अरे ऐसा करना है, देशभक्ति के ऊपर करना है। नहीं, वो गाना आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि देशभक्ति उसमें रियलिटी स्पिट हुई है। 2 लाइन अगर हम लोग ने अच्छी बोली तो 1 लाइन हम लोग ने खराब बोली है, 2 लाइन अच्छी बोली तो खराब भी नहीं, मोर देन रियलिटी वो स्पिट किया हम लोगों ने। और साजिद ने, आइंस्टाइन ने बेसिकली मेरे हिसाब से उसने ऐसा काम किया था, जैसे कि टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, एक बहुत रैपर के लिए क्या है, रैपर को बस चाहिए एक किक और एक स्नैर चाहिए रहता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बेस, एक किक चाहिए और एक स्नैर चाहिए। एक रैपर कहीं भी अपना वर्स बिठा देता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसा बकचोदी नहीं करूंगा दूसरे रैपर जैसा कि आजकल जो काफी आ रहे वो ऐसा नहीं कर पा रहे। हाँ, वो नहीं तो अलग नहीं कर पा रहे, वैसे भी है जो ड्रम्स और स्नैर पे प्रीटी ऑफ। तो मेरे केस मतलब मैंने जब शुरू किया था रैप करना, मैंने जब चालू किया रैप करना, तो मेरे लिए आइंस्टाइन, मेरे लिए किंगा राइम्स ही मेन थे, जिनको मैंने उनसे ही मैंने बहुत सारी नॉलेज ली। तो मुझे पता था कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जैसे कि बीट पे आना, स्नेयर पे गिरना, पैटर्न कहाँ छोड़ना, कहाँ पकड़ना, उतना मेरे को नॉलेज था। बट इनके लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनको मेलोडी बनानी है, उनको स्ट्रक्चरिंग करनी है, उनको वर्स रिकॉर्ड करना है, उनको कैप्च करना है, यहाँ पे डालना है, वो करना है, ब्रिज बनाना है। मेरा काम तो हो गया था, इसका काम खत्म नहीं हुआ था। मेरे को लगता है इसका काम शायद से शूट जिस दिन कर रहे थे हम लोग उसी दिन खत्म हुआ, उसके एक दिन पहले खत्म हुआ अराउंड दैट टाइम। एंड देन अल्फा बूम केम इनटू द पिक्चर, और वो लोगों ने बॉम्ब एस वीडियो भी देख सकते हो आप, दिखा सकते हैं, अगर पता नहीं कॉपीराइट लगेगा कि नहीं, तो आप देखिए वीडियो। उच्च वक्त है कर दिखाने का, सपने सोचना नहीं, सपने सजाने का, आजादी की जिम्मेदारी अब उठाने का, अब मौका है देश बढ़ाने का, कर दिखा, अब मौका है देश कर दिखा। हाँ, तो वीडियो देखते हैं आप देख सकते हैं, हमने इतना एफर्ट लगाया था वीडियो के पीछे, डांसर्स थे, हम लोगों ने कोरियोग्राफर बुलाए थे, दे वर एक्टर्स, दे वर पीपल हु वर्कड फॉर द सेम थिंग। हम लोग स्कूल गए थे भाई, वो बिल्डिंग चढ़े थे। ओह शिट। तो या एट द एंड के लिए काफी सारी चीजें, बट as long as the person on the other end they know कि उनको क्या चाहिए, it becomes easy for like you know both the like you know parties involved कि क्या deliver करना, क्या उनको कैसा चाहिए। और आपके पैसे देने से हम आपके एम्प्लॉयज नहीं बन जाते हैं। हम लोग एक प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, लोग हैं, आर डू स्टेप फॉर अ सर्विस। सिंपल बात है, आप एक सर्विस है, आपको वो सर्विस चाहिए, आप वहाँ वो लेने के लिए आ रहे हो। तो वैसे तो इतना अभी अब फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ क्लाइंट में वैसे वाले मिले नहीं, पर यही कि लाइक देयर आर पीपल हु डोंट नो कि लाइक उनको चाहिए क्या। उनको लाइक सब कुछ चाहिए रहता है कि लाइक थोड़ा सा इसको येलो कर देना, मिक्स में थोड़ा सा येलो कर दो, थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो यू गेट डायरेक्टर्स जिनका ऐसा ये वाला रहता है। हाँ, मतलब मिलता है। अभी ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा कि ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, लोग होने चाहिए। लेकिन एक सेटल का भी एक पॉइंट था, हम लोग को अभी भी याद है। हम लोग शायद से इसके वीडियो के बाद हम लोग प्रमोशन वीडियो शूट नहीं कर रहा, हम लोग को बहुत कंटाला आ रहा था। कौन सा वाला जो प्रमोशन वीडियो अपन उसके घर पे गए। हाँ, वो एकदम एंड में हो गया, क्योंकि लाइक वो बाकी जो टाइमिंग वो क्योंकि शेड्यूलिंग और उसके ऊपर था ना काफी आगे। बहुत और हम लोग को मतलब नहीं, हम लोग को एक चीज की अच्छी लगी, पता है, द वे दे हैव treated us. I really like the way they treated as an very well. उन्होंने ट्रीट अच्छे से किया हम लोग को। इवन उन्होंने ऑफिस में बुला के मटन खिलाया हम लोग को। तो बहुत सारी चीजें थी जो उनके साइड से हुई थी, और वो लोग ने बहुत अच्छे से हम लोग को ट्रीट किया। और उससे समझ में आता है कि पॉइंट टू पॉइंट लोगों को ये नहीं है कि आप पैसे भी थोड़े कम तो चलेगा, लेकिन एक बंदों को अच्छे से ट्रीट करो, आर्टिस्ट को अच्छे से ट्रीट करो, एंड गिव देम इक्वल रिस्पेक्ट। ऐसे नहीं कि आपका टीएल या आपके हेड को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, जो बाहर के बंदे को उसको इज्जत नहीं दे रहे हो। आपको भी उतनी इज्जत देनी चाहिए और आपको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड कम टू दैट पॉइंट साजिद, मैं चाहता हूँ कि अभी मुझे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो है कि ब्रो
तूने बहुत लोग के साथ काम किया है मेरे हिसाब से, मतलब ऑलमोस्ट 25 से ज़्यादा लोग से किया है। तेरे टॉप फेवरेट 3 आर्टिस्ट कौन से जिसके साथ काम करे तुझे मजा आया? I'd say no order, like सबके साथ में like, ऑर्डर मत दे, हाँ वही ऑर्डर मत दे। और देख जो इनके साथ में मजा भी आया, जिनके साथ में नहीं भी आया, दोनों से सीखने बहुत मिलता है कि भाई कि क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या ज्यादा करना चाहिए। तो तेरे को सीखने तो सबसे ही मिलता है कि लेकिन नो डाउट सब में से कुछ ना कुछ यू कैन टेक। सबका अलग अलग बिल्कुल, लाइक कुछ समा लाइक यू नो वेरी ग्रेट राइटर्स, लाइक जैसे कि रफ्तार भाई के, तो लाइक सो आई विल टेल यू ये वाला गाना हम लोग का ही जो मेरा परिचय जो टाइटल ट्रैक था, फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द ईपी हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 2 का, रात को 2 बजे या 1:30 बजे रैंडमली ही केम अप विद दैट दिस शम्स अल मारिफ, और वो इट्स लाइक अ वेरी डीप थिंग बुक है, और वो सब है बुक ऑफ लाइक यू नो डेथ और वो वाला पूरा। तो वो रात के 2 बजे लाइक रैंडमली ही जस्ट लाइक नो, मैं बैठा था वहाँ पे डेस्क पे एंड ही वाज पीछे लाइक यू नो चेंजेस कर रहे थे, वर्सेस बस आए थे सिकी के, तो रैंडमली रात के 2 बजे वो वन ऑफ द हेवीएस्ट पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग ही जस्ट गेव इट लाइक इट्स नथिंग। तो रहता है। फिर देयर आर सम पीपल हु आर लाइक रियली गुड एट हार्मनीज एंड मेलोडीज, वो कि लाइक बहुत सारे आर्ट लाइक इवन टेक सायर फॉर दैट थिंग, लाइक लोगों का जो ये है वे ऑफ पैटर्न रहता है पूरा चीज़ें करने का, लाइक पीपल हैव क्लैरिटी, लाइक जैसे सायर के साथ अगर हम, क्योंकि हम लोग ने इतना काम भी किया है, बट देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या और कैसे वर्क्स फॉर हिम एंड व्हाट वर्क्स फॉर मी एज वेल। तो साहिर आयल से, लेकिन हम लोग को पता है कि अरेंजमेंट, तो हम लोग जब गाना जैसे इवन व्हेन वी मेक थिंग्स, सो वी नो कि अभी ये स्टेजेस रहते हैं, तो हम लोग हाँ अभी लाइक कुछ रहते हैं कि सिर्फ फास्ट रैप कर गाना एक सर्टन वे में वो लोग कर लेते हैं, बट देन परफॉर्म करने के लिए टाइम जब आता है तो आउट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं, खत्म हो जाता है ब्रेथ। जैसे अभी जब व्हेन वी डू, तेरा जो भी फास्ट पार्ट रहता है यू नो कि लाइक इसमें एक सर्टेन वे मेरे करना है कि मैं परफॉर्म भी कर पाऊँ, हाँ पूरा आइडिया ही वही है। बिल्कुल तो वो वे हो गया। ऐसे साहिर है, रफ्तार भाई है। और कृष्णा के बारे में क्या बोलते हो? कृष्णा भाई, कृष्णा इज लाइक मैं क्या, अभी सबको ही पता है क्या कृष्णा पूरी दुनिया सुन रही है अभी, कृष्णा पूरा वर्ल्ड सुनने लग गया अभी। अभी मैंने बीच में एक रील भी देखा था, उसके अंदर एक लेडी आती है, वो बोलती है एक मैं साहिल को भेजा था वही वाला। वो बोलती है बाबा मुझे किसी से प्यार हो गया, आप बुरा नहीं मानोगे। बोले नहीं बताओ किससे प्यार हो गया। लाइक आई एम मैरिड बट देन मेरे को किसी प्यार, हाँ। तो फिर वो आगे बोलती कृष्णा से, बोले ना कृष्णा का रील डालते, बोल रहे कौन सुना नहीं दे रहा भाई। ओके ब्रो, अभी आते हैं मेरे फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है रैपिड फायर। तो ब्रो मैं तुमको क्वेश्चन पूछूंगा, यू हैव टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ दिस 2 थिंग्स, ओके? पहला है मैकबुक या विंडो पीसी? डिपेंड्स ब्रो, लाइक ऐसा कुछ वो कॉन्फ़िगरेशन पे मैटर करता है। फिर भी एक सिलेक्ट करना हो, टॉप फेवरेट तो होता है ना कुछ। मैक्स्ड आउट पीसी एनी टाइम। हाँ, हेडफोन्स या मॉनिटर? अगेन ब्रो लाइक सो हेडफोन्स पे you get the details very like you know proper sharp and crisp, but then you can't go ahead, but क्योंकि जो speakers में when you get the low end, so इसमें it's like both bro, you need same आकाश ने भी सेम ही आंसर किया, both the things bro, yeah, so both the things matter bro। डॉक्टर ड्रे या टिम्बरलैंड? नाइस क्वेश्चंस यार। ड्रे को लगा था। डिवाइन फ्लो या नेजी फ्लो? एनी डे। दोनों का अपना ही है bro, like same, like you can't pick one। इंस्टाग्राम रील या स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स? डजंट मैटर, लाइक सेंस ही नहीं लाइक उसका कुछ, लाइक दीस थिंग म्यूजिक से और उसका कुछ क्वेश्चन ही, मतलब क्या ही क्वेश्चन है। फ्री बीट देना या म्यूजिक छोड़ देना? क्या क्वेश्चन लिखती है ब्रो? फ्री बीट देना या म्यूजिक छोड़ देना? ये क्वेश्चन छोड़ देना और आगे बढ़ना। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रफ्तार के साथ काम करना या कृष्णा के साथ काम करना? ऐसा कुछ है ही नहीं ना प्रेफरेंस, बोथ आर गुड इन देयर वेज। मैंने कृष्णा के साथ में इतना हम लोग ने नहीं किया, बट रफ्तार भाई का तो यू हैव बीन इन द टूर एंड ऑल, नो? हां, यू हैव हम लाइक विद गोवा एंड ऑल भी किए, एंड देन पिछला हार्ड ड्राइव पूरा वॉल्यूम 2 आधे से ज्यादा गाने किए थे एक साथ में। मेरे को एक और क्वेश्चन पूछा था, मैंने छोड़ दिया, जो एक्चुअली एलिफेंट इन द रूम है। मैं चाहता हूँ लोगों को आप बताओ द थिंग विच जिसने हिप हॉप में क्रांति लाया, जिसने हिप हॉप में एक भूकंप लाया, एक खतरनाक भूकंप लाया, वो है ये ट्रैक शेख चिली, एंड ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ शेख चिली। बहुत लोगों को पता नहीं, ही एंड रफ्तार बोथ ऑफ देम
हैज़ प्रोड्यूस्ड द सॉन्ग शेख चिली। तो साजिद भाई ये कैसा है, इसके पीछे क्या हुआ था, ऐसा कभी फोन आया था? इसके पीछे क्यों हुआ वो तो अभी लाइक काफी लोगों को पीछे तो सबको पता है, लेकिन तेरे वो साथ भी क्या हुआ ऐसा? दैट इज हाफ वे आई से, क्योंकि वो गाने की वजह से रिप्लाई नहीं आया, लाइक बाद में जो उनके डिस्कशन हुआ था एंड देन दैट ही शोड मी कि लाइक यू नो कि ये था, एंड देन उस पे देन ही शोड मी कि लाइक ये सीन है, तो दैट्स व्हाई। और गाना भी लाइक रिलीज हम लोग ने शूट रिकॉर्ड करके रख दिया था एंड देन बना के, तो निंजा टोल्ड मी लाइक यू नो रफ्तार भाई इज देयर एंड लाइक ही, and since Raftar bhai knew like MF or he had idea about that, so he's like bro मेरे को producer है like you know ऐसा मेरे को गाना करना है, and he was here for अपना this thing BMP के लिए, Bollywood Music Project के लिए। तो निंजा ने मेरे को कॉल किया and I was like cool yeah I'm here, like मैं जाता हूँ देखता हूँ क्या सीन। तो गए फर्स्ट दिन तो भाई हम लोग ने PS ज़्यादा खेला है as compared to like you know sitting on that track या like doing anything। फर्स्ट दिन तो हम लोग टेकन ही खेल रहे थे भाई। एंड देन ही जस्ट ब्रीफ मी कि लाइक ये मैंने तो ये सब लिखा है। तो जो सेकंड डिस्क भी था एवं है, उसका भी आधे से ज़्यादा चीज़ें मतलब ऑलरेडी ही हैड रिटन, इट हैज़ लाइक ऑल दोज इमोशंस दैट ऑलरेडी ही हैड पुट इट डाउन कि लाइक ये ऐसा है, बट कितना क्या लिखना है तो फिर वो बाद में बीट हुई तो उसके हिसाब से लाइक नो बीट पे क्या फिर वो स्टेट में उनसे जो था वो किया था। तो सेकेंड डे फिर हम लोग ने वही बीट बनाया और वही 1-2 दिन का था, फिर रिकॉर्डिंग, फिर 2 दिन तक हम लोग ने लिटरली कुछ भी नहीं डिस्कशन हुआ उसके ऊपर कि रिकॉर्ड करना है नहीं करना है क्या है। फिर रैंडमली लाइक यू नो देयर वाज अनदर रैपर हु वाज देयर, तो ही हर्ड दिस होल थिंग एंड ही इज लाइक ब्रो यू नीड टू डू दिस इज डेफिनेटली लाइक यू नो गोना ब्रिंग समथिंग गुड टू द सीन, लाइक दिस इज रियली लाइक यू नो दिस इज व्हाट द सीन नीड्स एंड लाइक यू शुडंट लाइक यू नो कि लाइक नहीं करना है छोड़िए वो जगह ये वाला सीन कि लाइक यू शुड रिस्पॉन्ड, दिस इज लाइक लेजिट थिंग दैट यू शुड डू। तो हम लोग ने रात को 1 बजे मेरे को 12 बजे के आसपास कॉल आया कि लाइक रिकॉर्डिंग कर रहे आ जा, लाइक इधर नज़दीक ही था लोकनाल में। तो अब हम लोग ने किया और फिर वही उसी रात को जो भी तो जो वोकल्स थे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ने चेंजेस किया एंड देन आई मेल्ड हिम द ट्रैक एंड देन आई लेफ्ट ऑलमोस्ट इन लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग। और फिर वो फटा। हाँ, फिर फटने के बाद क्या हुआ भाई, मतलब फटने के बाद क्या सीन हुआ, मतलब जिस दिन गाना रिलीज हुआ उस दिन क्या हुआ? मतलब उस दिन तो पहले मेरे को गालियाँ पड़ी मेरे दोस्त से क्योंकि एक रात पहले हम वो यही डिस्कशन चल रहा था कि वेदर रफ्तार भाई विल रिस्पॉन्ड और नो, एंड आई वाज लाइक हाँ यार पता नहीं होगा नहीं होगा क्या है क्या नहीं। तो जब मैंने स्टोरी लाइक पोस्ट डाला रोज डाला तो पहले तो मेरे को गाली पड़ी मेरे ही दोस्त से कि तेरे को पता था तूने पूरा गाना किया और तू कल रात को ऐसे डिस्कस कर रहा था जैसे तेरे को आइडिया ही नहीं क्या हुआ है। तो वो तभी बवाल हो गया था पूरे अपने एरिया में, तो बहुत बवाल हो गया था बीफ का। बट यही है कि मतलब मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये सब तो होता रहता है लाइफ में, हाँ झगड़े मुगड़े होते रहते हैं, लेकिन ये है कि दोनों आर्टिस्ट बहुत मैच्योर है अपने अपने लेन में, और अभी तो वो लोग दोनों मैरिड है और अभी बहुत मतलब बहुत अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे, they are living their life and they are very matured and a lot of people still come to the messages and talk about all of these things, you know कि एमी वे ऐसा है या रफ्तार वैसा है। मेरे को लगता है कि अभी पब्लिक को हाँ मतलब अब इसके ऊपर आ जाओ, अभी मतलब और झगड़े भी हो रहे, थोड़ा उन पे भी ध्यान दो, दूसरे रैपर्स है वो भी झगड़े कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा देख लो। हो गया अभी जो मेरे को लगता है अभी वो लोग शायद से मिल भी लेके, ऐसा लगता है मेरे को आने वाले साल में शायद ऐसा भी हो जाए सलमान शाहरुख का हुआ था, कुछ वैसा कुछ हो जाए, मिलावट हो जाए। ऐसा नहीं ना कि साला तू ऐसा बोल रहा और कल वो कुछ गलत रिलीज हो गया तुझे मैं गाली दूंगा फिर फोन करके। पता नहीं वो तो पर्सनल है उनका ही कि लाइक होगा नहीं होगा क्या है, बट जैसे भी है, बट अभी लगता है मेरे को काफी मैच्योर हो गया, अभी दोनों की टीम ने भी आई गेस थोड़ा छोड़ दिया एक दूसरे से करना, काफी अपनी अपनी चीजें जो लाइक दे आर फोकसिंग ऑन, तो लाइक ये सब हो भाई। रफ्तार इज आल्सो डूइंग गुड, रफ्तार की भी also people from रफ्तार टीम also doing great, even बंटा रैकेट्स are doing great, बंटा रैकेट्स के भी आर्टिस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो talking about you have worked with रफ्तार कृष्णा और the most controversial female rapper DMC, और ब्रो मेरे को ना प्रोसेस जानना था कि DMC का गाना कैसे बना जो तुमने किया, और वो शूट भी शायद तुमने एक ही दिन पे किया था, उसका म्यूजिक वीडियो या रील शूट किया था, म्यूजिक वीडियो, हाँ लाइक इट वाज जस्ट फॉर द रील वाला। हाँ तो मतलब वो कैसा DMC ने कॉल किया था आपको या व्हाट वाज इट? वो वी नो DMC फ्रॉम एजेस, लाइक सालों से हम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि अभी से जानते उसको। दीपा को हम लोग बहुत सालों से जानते हैं, लाइक यू नो गो फ्रॉम वेयर शी वाज लाइक इनिशियल स्टेजेस टू अभी लाइक यू नो बीइंग एबल टू डू थिंग्स फॉर हरसेल्फ, लाइक यू नो खुद से कर रही है। इट्स अ बिग थिंग आई विल से, लाइक यू नो इंडिपेंडेंटली बीइंग एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स and getting like you know earning from it and like earning enough to get houses and all those stuff, bro. Like you know no matter like you can hate or this or that,
but then just being able In to the end, हाँ. हाँ, like you know, if a person is able to do all these things as an artist in a like you know अपने आप पे where there's competition इतना सारा, there's like you know Bollywood music, there's all these other things. रीजनल्स है, भक्ति म्यूजिक इतने सारे. So वो जो beat था, that was like 2019 वाला 2019-20 pandemic के पहले वाला beat था वो. पैक इतना पुराना हाँ. पैक था. शिट. इनिशियल वाला जो ड्रिल का मेरा वो था, वो उसमें से वन ऑफ द बीट था. तो उस टाइम पे किया था, बट फिर लाइक अ लॉट ऑफ रीजंस, कभी लाइक यू नो बैक एंड फोर्थ हो रहा था, तो हम लोग का वो कंप्लीट ही नहीं हुआ था. फिर देन बाद में शी वाज लाइक कि भाई अभी लाइक यू नो आई एम प्लानिंग कि फाइनली ये रिलीज करने का, तो मेरे को करना था. लाइक ठीक है, लाइक वोकल्स, क्योंकि शी हैड ऑल द वोकल्स एंड ऑल दैट, शी टोल्ड मी कि लाइक मैं ये साउंड इंजीनियर है एंड शी इज गोना लाइक यू नो डू द साउंड एंड ऑल दैट स्टफ, मिक्सिंग मास्टरिंग अपना पूरा, तो जस्ट कोऑर्डिनेट विद हिम. तो वो हुआ, शूट था दिस थिंग काउंटर कल्चर, दे डिड द दिस थिंग रील का पूरा शूट एंड ऑल, दे डिड दैट सेम डे. उड़ा दिया, फिर खत्म कर दिया. उसके बाद में उसका मटेरियल भी बहुत मतलब वायरल भी हुआ था ट्रैक काफी. हाँ ठीक है ब्रो, लाइक चल गया था गाना, मतलब काफी लोगों ने हेट किया था, बट वही है कि बहुत म्यूजिक बनाना डिफिकल्ट है ब्रो. ये हेट करना इजी है, म्यूजिक बनाना बहुत डिफिकल्ट है. लोगों को किसी के कमेंट पे जाके, रील पे जाके करना, मतलब मैसेज डालना इजी है, बट वही जगह पे खुद रिकॉर्ड करना, डालना करना बहुत मुश्किल है. गिविंग लाइक यू नो अ प्रॉपर कि तुम बोल रहे कह रहे नहीं इसमें ये ऐसा था, तो यू कैन रैंडमली लाइक यू नो बिकॉज वी वर देयर ऑन दिस, तो जो पोस्ट पे इफ यू गो ऑन द पोस्ट, लाइक ऐसा भी नहीं कि लाइक क्रिटिकल लाइक यू नो ये दिया है लोगों ने, क्रिटिसाइज किया है, फिर इट्स लाइक कुछ भी आउटराइट रैंडम भी. शिट, लाइक यू नो जस्ट गिविंग कर्सेस और लाइक यू नो कलर्स पे दिस एंड टॉक हाँ, फटे देखा तो यू जस्ट नो कि लाइक वो रैंडमली लाइक यू नो देयर इज अ रीजन कि भाई हाँ ये बस सिंस ये हॉट टॉपिक है, हो रहा है, करते रहो. ठीक है, मतलब आई मीन यू कांट कंट्रोल एवरीवन बाय. बिल्कुल, किसी का सबका मुंह बंद नहीं कर सकता. इंटरनेट फ्री है भाई, मतलब ठीक बिल्कुल बिल्कुल. और साजिद, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग जाते हैं जिसका नाम है वन वर्ड. यस सर. वन वर्ड बेसिकली क्रेजी कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मैं I'll give you one word और you have to give me एक रैपर के नाम के ऊपर या कोई भी आर्टिस्ट के आगे एक वर्ड आपको बोलना है. अच्छा, बुरा, टट्टी, बढ़िया, जो भी. पहला नाम मैं लेना चाहता हूँ रफ्तार पाजी का. The name says it. रफ्तार. The name is enough. कृष्णा. Krishna, from my point of view, so like one word. हाँ, one word था. I laugh a lot, like you know when I hear funny it, you mean to say it's funny. not funny. So this is very like I know it's one word. One thing. word, yeah. So this happens with Lil Wayne. So when you listen to Lil Wayne, bro, उसका Yeah. जो word play है, like खत्म. makes you like कि भाई इतना deep. कृष्णा गोट है ब्रो. कहाँ मतलब वो जो word play then it makes you laugh कि भाई हाँ. क्या सोच के like you know Lil Wayne का कितना सारा है bro. No doubt. तो वैसे ही कृष्णा का like when बहुत you सारा. listen to a lot of his like you know word plays और वो सब, it just makes you, मैं like वो crazy. हाँ, वो like crazy. I just like end up like you know laughing कि भाई क्या thought process. बहुत हार्ड, कुछ तो बहुत हार्ड है ब्रो उसके. कृष्णा तो गोट, मेरे को फील आता है कृष्णा का. सीधे मौत. सीधे मौत. One word. वो खुद दोनों, the whole thing is two words. सीधे मौत. They are सीधे मौत, but like madness, like उनका hunger and everything, bro. Everything is mad. Dino James. Hustler, I'd say. Definitely. Like, you know, since his YouTube days or like initial जो था पूरा. Dino James OG है ब्रो. Definitely, bro. He is also. OG. like, you know, done a बहुत lot. मेहनत किया उसने लड़के ने. एंड लड़का नहीं बोलना चाहिए. नेक्स्ट है DMC. Like not specific. One word for One DMC. word. सोचना पड़ेगा हमको. Like DMC also को like- सोचना पड़ेगा तुझे. हाँ, cause even she, for even the hustler thing goes for her as well. हाँ, इक्का भाई. Vibe. सिकंदर बाजी. He is raw, I'd say. He is what he वो is. जो है वो है. OG है पाजी. फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई पाजी OG तुम है. हाँ तुम एक गाने सुन रहे हो किसी के लाइक यू नो कोई EP बना रहा है 3-4 गाने की, he doesn't give a damn भाई. गोट. मैं ड्रॉप कर रहा हूँ 20 गाने का ये सुनना है सुनो, दिस इज व्हाट इट इज. और Yeah. लाइक एवरी ईयर एंड पे उनका जो फ्लो वाला आता है, तो ही इज हिम ब्रो, ही इज रॉ. गोट इज गोट He's raw, bro. पाजी अभी रिसेंटली मुझे मिले थे, मुंबई आए थे तो लास्ट टाइम मुलाकात हाँ. हुई थी मेरी. तो पाजी ने मेरे को एक बहुत क्रेजी फैक्ट बताया जिससे सुन के मैं एकदम हैरान हो गया था. तो मैंने उनको पूछा कि पाजी, सिकंदर पाजी को मतलब, मैंने बोला पाजी सिद्धू पाजी से तो आप मिले रहोगे. तो बोले हाँ काफ़ी अच्छे थे. तो मेरे को बोले कि सिद्धू पाजी को किस आर्टिस्ट के हाथ में काम करना था मुंबई में. तो उन्होंने क्या बोला रहेगा पता है?
मैं शॉक हो गया सुन के, उन्होंने बोले MC स्टैंड के साथ काम करना था। मतलब सोचो कि सिद्धू पाजी was so ahead of his time that he wanted to work with MC stand. This was said by Sikandar Kolon, not by me. So guys, इस बात पे तो 100% सच्चाई है। और तुझे क्या लगता है साजिद कि ये क्रेजी कॉम्बिनेशन हो जाता अगर होता तो, सिद्धू बाजी एंड MC stand on the same track? Melodies a lot. Crazy, मजा हो जाता, crazy हो जाता। And talking to the next person, Loka. One word for Loka. Loka is also a vibe, bro. Like Vibe for you Loka. know, like even like Oh, apart OG. from his like you know the rap personality, like जो वो पहले भी था और मतलब जैसा है you know bro. Crazy shit उसका, लोका का amazing है लोका। और लास्ट में है हरजित हरजाई। Error 404 not found वाला से। ओके मुझे बता, मुंबई में, इंडिया में सॉरी, तेरे टॉप 3 बेस्ट प्रोड्यूसर्स कौन है? तू नहीं होना चाहिए उसमें। नहीं मेरे like people who are like you know legit doing things. आकाश हो गया अपना, Big shot आकाश bro, का आकाश। yeah like he is like, ये बात वही कि अपने इसमें कैसे टेक्निकलिटीज भी ना काफी पीछे मैटर करती है, like you know knowing things and he is उसको बहुत deep knowledge है in that. आकाश को। और ये लाइक ऐसा नहीं कि लाइक तू नॉर्मल तू कुछ इंस्टा पे लेकिन गाना ये होता है तो उससे लोग नॉर्मली समझ में नहीं आता कि भाई इतना पता है, ये पता है, वो पता है। देन व्हेन यू वाइब, व्हेन यू डू दोस थिंग्स, फर्क पड़ता है, तो तुमको पता चलता है बहुत कि फर्क हाँ, पड़ता है, बंदे को समझ में आता है। हाँ तो आकाश इज देयर। देन दी 30 की ब्रो, लाइक उसने जितना भी अभी हीरो के साथ में किया है अपना ओजी SOS के साथ में ब्रो, लाइक अच्छा एल्बम, बहुत मतलब एल्बम इन भी और टर्म्स जो ऑफ उनका म्यूजिक सिंगल्स एंड ऑल दैट ब्रो, लाइक काफी टाइट एंड लाइक यू नो बीट स्विचेस और साउंड सिलेक्शन एंड ऑल, ही इज इवन मतलब SOS का भी काफी अच्छा, मतलब ऐसा ये नहीं बोल रहे कि बुरा रैप करता है, मतलब बहुत अच्छा रैप करते हैं। जस्ट बिकॉज उन्होंने गलत बिल में हाथ डाल दिया इसलिए उनको पब्लिक ये सब करी। बाकी अगर वो लोग सीधे मौत का बीफ नहीं होता तो मेरे को लगता है दे आर गुड आर्टिस्ट। आई मीन नो ऑफेंस टू, आई डोंट नो व्हाट scene is there between them, but I think SOS are very good and coming straight out of Srinagar. Fire. I mean it is amazing, especially from such places जहाँ पे आधा साल तो इंटरनेट होता ही नहीं है, वहाँ से म्यूजिक बनाना मतलब बहुत क्रेजी बात है ब्रो। मतलब इट्स अमेजिंग कमिंग आउट ऑफ द प्लेस, बट वही है कि हर बिल में हर बिल में चुआ नहीं निकलता, वो बात है। एनीवेज वी गो अहेड विद दिस ब्रो। सेकंड प्रोड्यूसर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आई से दिस थिंग, ही इज नॉट लाइक इतना अंडररेटेड अभी, लैम्बो ड्राइव, अपना अर्पित वाला जो गाना है जो काफी वायरल हुआ था, भूल ना जाना तू मुझसे दूर। एग्जैक्टली हाँ लैम्बो भाई ही इज सो यंग, मतलब अभी तो ऑब्वियसली लाइक इट्स बीन लाइक हो गया 2-3 साल हो गया सिंस वी हैव नोन हिम, ही इज डूइंग वेरी वेल, बट ही स्टार्टेड लाइक वो जब उसने प्रदीप वाला ही डिड फॉर प्रदीप, ही हैज डन फॉर लाइक यू नो अपना अर्पित ये लोग के साथ में, बट ही इज वेरी यंग ब्रो, वो टीन था व्हेन ही स्टार्टेड, लाइक शिट he he's been on these placement like 14 years 15 years. What do you think about Abhijay Sharma? Just not on the book, this is straight I want to ask you. book के like everyone knows now, like अभी iPop फटिया bro, फटिया मतलब he is like he is talented bro, वो मेरे को तो प्रोडिजी लगता है वो लड़का। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ नागपुर में रहा हूँ एक हफ्ता, इतना डाउन टू अर्थ लड़का है, उसको म्यूजिकली, और उसको सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या, उसके मॉम, उसकी जो स्टोरी ना डैड की, जो उसके डैड शिफ्ट हुए उसके म्यूजिक करियर के लिए, मतलब उसके रियल हीरो उसके डैड है, और उसको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ फॉर दिस ब्यूटीफुल करियर। और आगे जाते हैं हम लोग हमारे दूसरे सेगमेंट में जिसका नाम है नो योर मीम। तो ब्रो मैं तुझे कुछ मीम दिखाऊंगा, ठीक है? तुझे वो मीम देखना है और तुझे इस पे रिएक्ट करना है, ओके? पहला मीम पैसा दे। दूसरा मीम देख, क्या है, क्यों नहीं बन रही एल्बम, ये क्या है भाई? क्या पता ये कोई एमी बंटा के फैन ने भेजा रहेगा, कुछ भी मतलब ये देख ना, इसमें ऊपर क्या लगा है कि हाँ मतलब फुल, मतलब जनता तो जनता, तुम लोग भी फुल यही कंटेंट पे मसाले पे फुल, क्या है इंसान भी क्या, कौन है कौन भाई? ये हमारा
कौन रहा है भाई? ये हम लोग का जो भी तेरा कंटेंट वाला है ना भाई, आज का जो सबसे बड़ा मीम वही है, तेरा कंटेंट वाला जिसने तेरे को ये भेजा है। इतना मतलब क्या यूटी शॉर्ट यूटी मैन, कंटेंट टीम से कंटेंट अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा? वो मेरे कंटेंट टीम वाले को जुलाब लग गया था आज, लो आ नहीं पाया आज, और उसने जुलाब बेचे हम लोग को। क्या कंटेंट तुम्हारी मीम ढूंढ पा रही है? कंटेंट टीम से काम नहीं हो पा, तो मीम ढूंढने के चक्कर में खुद मीम ढूंढ ओके बैक टू कम बैक फॉर द शो। ओके साजिद, ये था हम लोग का नो योर मीम सेगमेंट, और अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट। तो आपका बहुत पहले हो गया था जब तुम्हारी कंटेंट टीम ने ये मीम्स निकाले, मीम उधर हो चुका था। ए भगवान, हमारी तरफ ही क्यों ऐसे लोग भेजते हो आप? ओके एंड साजिद, कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये IPRS जो है, राइट्स जो है, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा हमारे दर्शक को थोड़ा और डिटेल में बताओ कि लोगों को भी समझे कि ये होता क्या। IPRS तो लाइक whenever you make like you know सॉन्ग हो गया, ट्रैक हो गया, तो उसका एक उसकी रॉयल्टीज़ जमा होती है, मैकेनिकल रॉयल्टीज़ रहती है, परफॉर्मेंस रॉयल्टीज़ रहती है अपनी, और फिर उसका मास्टर रॉयल्टीज़ रहती है, पब्लिशिंग हो गया। तो ये सब बात हुई कि अपने आप ही लोगों को पता नहीं, इस वजह से वो जो कट जाता है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो इस वजह से कटता है कि क्योंकि ये सब आइडियाज़ नहीं, क्योंकि लाइक सो व्हेनेवर यू लाइक यू नो, अगर तुम्हारा गाना कोई क्लब में, सो IPRS व्हेन यू मेंशन, तो अगर तुम्हारा गाना कोई क्लब में बज रहा है, कहीं पे बज रहा है, तो उसका जो क्लब वाले दे नीड टू टेक अ लाइसेंस, तो उनका एक क्यूमुलेटिव लाइसेंस का वो रहता है, तो वो रॉयल्टीज जमा करते। फिर परफॉर्मेंस रॉयल्टी जो परफॉर्मेंस से आता है वो वाला रॉयल्टीज़ हो गया। तो काफ़ी सारे लाइक यू नो रॉयल्टीज़ है जो लोगों को नहीं पता। तो लाइक ये बेसिक चीज़ें भी अगर स्टार्ट ही करना है तो लर्न अबाउट IPRS, जैसे बाहर ASCAP और BMI ये सब हो गया, अपने यहाँ पे IPRS है। तो लाइक हाँ, IPRS के बारे में भी लाइक यू नो लर्न अबाउट दैट, तो उसमें यू विल गेट योर रॉयल्टीज़ हो गया, जैसे परफॉर्मेंस रॉयल्टीज़ हो गया एंड दीज रॉयल्टीज़, तो दे कलेक्ट ऑल दीज रॉयल्टीज़। तो वो अब डिपेंड करता है कि तुम्हारा ये जैसे कि ट्यूनकोर और ये सब हो गया, दे ऑल्सो उनका भी एक सेपरेट अपना है, लेकिन वेयर दे कलेक्ट जितना भी तुम्हारा अर्निंग्स है उनका मंथली, जैसे साइकिल क्वार्टरली और मंथली काइंड थिंग, तो उस हिसाब से वहाँ पे तो जितना आई विल से कि लाइक म्यूजिक बनाना इंपॉर्टेंट है, उतना ही म्यूजिक बिजनेस का आज के टाइम पे नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि योर लाइक इफ यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ म्यूजिक बिजनेस, तुम्हारा म्यूजिक लाइक इट्स लिटरली 80% जो तुम्हारा पूरा म्यूजिक का जो ग्रोथ और वो है ना, वो अटक जाएगा इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ म्यूजिक बिजनेस। लोग चूना लगा के उल्लू बना के चले जाएंगे, एंड देन जहाँ पे तुमको लाइक यू नो 100% मिलना था, वहाँ पे यू आर जस्ट you'll बी लेफ्ट विद लाइक 5%, 10%, या कहीं कहीं पे तो इनिशियल इसमें तो भाई पता ही नहीं रहता, तो मिलेगा ही नहीं फिर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक यू नो लर्न अबाउट दीज थिंग्स, मेक योर IPRS अकाउंट, लाइक गेट योर IPRS नंबर पूरा, तो दे कलेक्ट एटलीस्ट, क्योंकि तो काफ़ी जो साइड वाले जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली वो लोग जो रॉयल्टीज़ कलेक्ट करते हैं, यूल ऑटोमेटिकली गेट, वो क्वार्टरली आता है IPRS का, तो यूल गेट दोज थिंग्स। जो अच्छा है, हाँ वो हो गया अग्रीमेंट, हाँ वो हो गया। देन गेट एवरीथिंग ऑन पेपर, लाइक कुछ करो या मत करो, एक अगर एडवाइस आई विल से फॉर लाइक ऑल द आर्टिस्ट, गेट एवरीथिंग लाइक यू नो रिटन में, पेपर में, लाइक अग्रीमेंट, लाइक भले लाइक बेसिक, इवन इफ यू आर सेंडिंग अ ईमेल, एक नॉर्मल जो अपना वर्ड वाला फाइल रहता है, मेक एन अग्रीमेंट एंड मेक ईमेल करो, हाँ ईमेल करो एंड कीप एवरीथिंग इन रिटन ब्रो, क्योंकि लाइक वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि लाइक यू नो वर्ड ऑफ माउथ वाला नहीं, ये बात हुई थी, वो बात हुई थी, बाद में पीपल आर लाइक अरे नहीं ये कब बोला मैंने, अरे ये तो मैंने बोला, नहीं ये बोला था पर अभी ऐसा सिचुएशन है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, एंड लाइक यू हैव गिवन 3 months टू इट, एंड देन समवन लाइक नहीं अभी तो प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, ये हो गया है वैसा, मतलब अपने लग जाएगा उसके चक्कर में। हाँ, क्योंकि यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम, लॉट ऑफ टाइम, इन्वेस्ट ऑन या so it is important for you to go and register yourself in IPRS and all of the thing which is there for an artist, anyone, not just a rapper but even musician लोग को ही करना चाहिए, सॉन्ग राइटर सबका अलग है, एवरीवन दो। और one advice, one final advice, one last question that I want you to tell the youngsters, producers, एक चीज़ जो आप बोलना चाहते हो, this is मतलब जो आप चाहते हो कि लोग समझे या आपको सुने इस चीज़ से और एक कुछ सीख लेके जाएगा। Like one general advice that I'll say is give yourself
द फ्रीडम टू फेल. तो जैसे कि ये तुम्हारे को लाइक बेसिक आइडिया पता चलेगा कि लाइक एक्सपेरिमेंटिंग. उसके बाद में देन स्टार्ट लाइक जैसे आई टोल्ड यू लाइक आई यूज्ड टू लिसन टू जे डिला एंड देन नाइन्थ वंडर एंड ऑल दीस पीपल एंड देन आई स्टार्टेड स्टडी द आर्टिस्ट दैट यू लाइक. वंस यू नो कि ये गाना अच्छा लग रहा है या इस टाइप का म्यूजिक अच्छा लग रहा है तुमको, तो देन स्टडी के लोग कैसे बना कैसे रहे, लाइक उसका ब्रेक डाउन, लाइक ट्राई टू फाइंड के लाइक उसमें आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट्स और लोग पैटर्न कैसे क्या कर रहे हैं. लाइक जैसे आई दैट्स हाउ आई आल्सो स्टार्टेड डूइंग दीस थिंग्स. लाइक आफ्टर लाइक लिसनिंग टू देम, like I started making like remakes of songs जैसे कि Lil Wayne के बहुत सारे गाने उसका I did, then Eminem के. So I used to upload these. पहले we used to put all these things on YouTube और उसका FLP जैसे FLP फाइल रहता ना FL Studio का, people used to give that project file as well, so we used to share that as well. And then that's how like we used to learn कि like ऐसे तुम चीज़ें बना सकते हो. तो the best way to like get that sound is to try to recreate those things. Like when you do remakes and all that stuff, you'll मेरा जो पूरा साउंड डिजाइन मैं सीखा ही ऐसे हूँ. लाइक स्टॉक प्लगइन यूज करके भी लाइक हाउ यू कैन लाइक डू द होल मॉड्यूलेशन थिंग एंड देन उससे कैसे एक बेसिक साइन वेव से लाइक यू आर मेकिंग अ होल साउंड बेस हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट. स्टार्ट डूइंग दैट इज लाइक अ प्रैक्टिकल टिप, लाइक प्रॉपर tip that I'll give if you are a producer or like mainly a producer. This goes for the producer. आज के टाइम पे लाइक वही हो गया ब्रो, लाइक अरे नहीं लोग फियर की वजह से आधी चीजें नहीं करते जो लाइक रैंडमली. क्या बात है. बहुत सारे लोग हैं जिनको लाइक जो सोचते ही नहीं कि अरे ये होगा नहीं होगा, दे जस्ट डू इट एंड देन लेटर ऑन दे लाइक हाँ हो गया. एंड देन देयर आर पीपल के भाई जो अरे नहीं ये कैसा लगेगा उसको कैसा लगेगा. लाइक इफ यू सी पोस्ट मलोन का फर्स्ट ट्रैक याद है मेरे को, see that and then see where he is now. और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे लोग हैं. लाइक ट्राई दैट इज हाउ लाइक यू डोंट जस्ट बिकम the overnight. Yeah. It's a process. Like hell of Karan, time. if you see Karan as well. Karan Kanchan. Not Karan Kanchan. अपना he is also dope bro. But I'm talking about Karan Aujla. Oh. सबका जर्नी है bro. Like you start from like कोई साइड में खड़े रह के like while they wait like सिद्धू मूसेवाला का भी जो है उनका एक ऐसे रील पीछे was standing outside. Yeah. And then when his time came. Yeah, even Remo bro. Remo D'Souza was back dancer for Signature Charya. Now look at him bro. हाँ. तो वो चीजें कर करके ही सीखते हो. लाइक जब तक कि यू वोंट गिव योरसेल्फ दैट स्पेस लाइक टू ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट, तो पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे को कि व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कांट डू. फैक्ट्स. और अगर जितनी चीज़ें एंड आई विल से लाइक गलत लाइक सिंस वी आर सेल्फ टॉट, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी लाइक कहाँ से सीखा कैसे सीखा. सो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड यू गिव लाइक 10,000 आवर्स टू लाइक व्हाटएवर आर्ट और समथिंग दैट यू आर डूइंग. तो वी हैव गिवन और मैंने लाइक आई हैव प्लेड इनफ रॉन्ग नोट्स to now know कि like what is the right note. Let's go guys, let's go. So, like man. Give yourself that freedom to experiment करो. वरना तो like everyone is locked in one box. और लाइव शो के बारे में बात करते तो लास्ट साल पिछले साल तुमने काम भी किया था. हाँ लाइव शोज भी तो चल ही रहा, लाइक लोलापलूज़ा हुआ उसका था, फिर बाकी और चल रहा है अभी चीज़ें. तो लाइक क्या लाइव शोज इज ऑल्सो लाइक आई एम हैंडलिंग साउंड डिज़ाइन एंड फ्रंट ऑफ द हाउस. तो वो भी है लाइक प्रॉपर साउंड इंजीनियर वाला स्पेस जो फोकस है अभी. और डीजिंग तो चल ही रहा था ऑलरेडी, तो वो हो गया. लोलो लाइक फॉर अफ्तार भाई और कृष्णा वाला जो सेट था, तो उसका जो थीम था उसका जो साउंड डिज़ाइन था, आई डिड दैट. लाइक आई डिड साउंड डिज़ाइन फॉर लाइक अदर ऑफिस प्रोजेक्ट एज वेल. बट दिस इज एंड देन लाइक हियरिंग दिस सॉन्ग दैट आई मेड लाइक ऑन माई हेडफोन्स, लाइक वो म्यूजिक इफ यू व्हेन यू लिसनिंग इट ऑन लाइक लोलापलूज़ा के लाइक स्पीकर्स में, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट thing bro. Like when the crowd is singing those words, like word to word they are going like proper bar to bar. It's a different vibe. It just gives you like so much boost कि like और करना है bro, like यही चीज़ है. This is what we wanted to do. तो और talking about you are one of the artists इंडिया के जो हिप हॉप से जो जिसने FL के साथ में कोलैबोरेशन किया है, FL स्टूडियो के साथ में कोलैबोरेशन किया है. तो ये कैसा पॉसिबल हुआ एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? पॉसिबल तो अभी देख आई कनेक्टेड विद द FL गाइज एंड ऑल. सो दे सॉ माय तो जो मैं जैसे मैंने बोला सी एवरीथिंग कम्स डाउन टू वही रीमेक्स और वो वाला. तो मैं जो सैम्पल ब्रेक डाउन और वो सब करता था, तो दे सॉ दीज ब्रेक डाउन एंड ऑल दैट एंड दे वर लाइक वी रियली लाइक द थिंग दैट यू आर डूइंग, वी रियली लव दैट. एंड देन बाकी जो प्रोडक्शन और वो सब था, तो दे सामने से वो लोग ने मेरे को बोला कि लाइक we would like to like get you on board with us as an like proper artist, and we would like to like sign you as an artist. So I was like why not, like this is the beginning of everything bro. Like FL Studio has been there like day one से like start ही उधर से होता है. Now
from like doing breakdown of others track, like दूसरे के गानों का remake बनाते बनाते, now like doing a breakdown of my own track which is coming out on their own channel from their own like a page is like, this is what we massive. Like bro, like like this for as a producer, like the producer community knows bro, like what this mean, like it's a very big thing and like God's grace. So yeah, that happened this year. So yeah, अभी like काफ़ी चीज़ें भी है, so we are also building on that thing. काफ़ी new announcement होंगी soon इंशाल्लाह. So yeah, wait for that as well. Crazy shit. So don't सब कुछ को like obviously like there will be people who will say अरे ये हंसेंगे वो करेंगे, they will be there like, but that is हंसने वाले तो हंसते ही है मतलब. हाँ, तुम कुछ नहीं भी करो तो भी हंसेंगे और तुम अच्छा. अभी मैं रील देख रहा था किसी का, तो लाइक ही इज अ वेरी बिग आर्टिस्ट ऑन ईगो, उनके उसके रील के नीचे लाइक लोगों ने लाइक चीज़ें लिखी है अरे ये वो, तो लाइक हे पीपल आर गोना हेट बाय लाइक उनको कुछ रीज़न नहीं भी रहा, पीपल आर गोना हेट यू एंड रीज़न है तो भाई वो तो फिर तो आएगा ही आएगा बहुत सारा. बस वो लाइक इवन इफ लाइक यू आर ह्यूमन ब्रो, लाइक गिव योरसेल्फ दैट फ्रीडम. यू आर नॉट परफेक्ट, लाइक कोई भी परफेक्ट नहीं है. सब लाइक मिस्टेक तो सबसे ही हो रही है भाई, ऐसा नहीं कि लाइक ये एक बंदा गलत कर रहा है या गलत हो के उसको रिपीट करना है डिफरेंट थिंग. अगर एक बार हो गई तो लर्न फ्रॉम इट, दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न थिंग्स. बिल्कुल ब्रो. और साजिद थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट. बट एक मिनट तू जब एक मिनट साजिद बोल रहा ना, ऐसा वियर्ड लग रहा है ना मेरे को. लाइफ में मैंने जो 15 साल हम लोग वी नोन ईच अदर, 15 साल में तूने इतने बार मेरे को साजिद नहीं बोला होगा जितने आज मेरे को रियल साजिद आइंस्टाइन. उसमें ना मुझे क्या करे, कट होएगा ना तो आइंस्टाइन तेरे कट में डाल दूंगा मैं नया टैग. तो आइंस्टाइन तेरा बदला लूंगा मैं. इसने अभी भी मेरा नाम मैडी लिखा हुआ था हर जगह पे, सेशन विद मैडी लिखा हुआ हर जगह पे. मैंने लिखा है, अपना सेशन है भाई. वो रैंडमली दे पिक्ड इट अप, तो उसमें मेरी क्या गलती. मैडी कोई बुलाता भी नहीं मेरे को. एनीवेज, लास्ट व्हाइल एंडिंग दिस शो, आपको पता है यहाँ पे जहाँ पे मेरा फेवरेट सेगमेंट है जिसका नाम है फ्री स्टाइल विद येड़ा अन्ना. यो डीजे स्पिन दैट शिट मैन, लेट्स गो ब्रदर. आइंस्टाइन की बीट होगी और मैं करूंगा रैप. लेट्स गो. भाई पेमेंट मिल रहा है कि नहीं ये वाली चीज का? बीट ऐसे नहीं मिलेगी. फ्री टू यूज थी ना ये. हाँ लिसन. अच्छा तूने फ्री टू यूज बोला, सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर लाइक अ लॉट ऑफ रैपर्स एंड ऑल दीस थिंग्स. क्योंकि यूट्यूब पे व्हेन दे गो एंड बहुत सारी बीट रहती है जिसमें लिखा रहता है फ्री बीट. हाँ, तो उसमें फ्री बीट में कुछ रॉयल्टीज में ना ये पता करना हो पर ओके रॉयल्टी फ्री है या नहीं. तो एक फ्री बीट लिखा तो फ्री सिर्फ डाउनलोड करने के लिए फ्री है. अगर तुम गाना बना रहे हो उस पे तो वो फ्री नहीं तो है. हाँ, तो लाइक रॉयल्टी फ्री है नहीं वो. तो या दैट्स इंपॉर्टेंट. बहुत लोग ये बोलते फ्री बोला, हाँ फ्री है तो ये बीट का मुझे पैसा ही देना पड़ेगा. बट वो आपके वैसा नहीं रहता. बाद में वो फ्री डाउनलोड के लिए फ्री. आप उसका एक प्रोडक्ट बना के नहीं बेच सकते, वो रॉयल्टी फ्री नहीं है. सो वट एवर रॉयल्टी जो जनरेट होगा, जैसे हम लोग ने अभी बात किया अपना पूरा मैकेनिकल रॉयल्टी, परफॉर्मेंस रॉयल्टी, तो वो रॉयल्टी फ्री नहीं है, रॉयल्टी स्प्लिट होगा ही होगा. आपको बाय करने के लिए उसको पैसा नहीं देना पड़ता. तो मेक श्योर कि लाइक यूट्यूब पे सिंस इट्स अ ट्रेंड, लाइक इट्स इजीएस्ट थिंग, लाइक आपको बीट लाइक जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्टार्ट करना है, गो ऑन यूट्यूब, देयर आर बीट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. तो मेक श्योर कि आप रॉयल्टी, अगर वैसा सीन है तो रॉयल्टी फ्री है या सिर्फ फ्री है. ठीक है ब्रदर, लेट्स हिट सम स्पेस ब्रो. आर यू रेडी? आइंस्टाइन, ये रहा अन्ना. ए चेक, मेरे पास कम बचा वो टाइम है, पैर के नीचे लग गया मैंने लैंड माइंड है, सारी वो चीजें मैं करा वो फाइन है, साथ मेरे आइंस्टाइन आइंस्टाइन ये मैं लेट्स गो मैन. आइंस्टाइन ए मैं लेके जाओ थोड़ा वो हाइनेस से बाय, वो पोरे में एक लगता मैं मुंबई का फाइनेस से बाय, वो सुने वो गाने वो बोले वो जेड़ा वो लगता वो वाइड से बाय. ऐसे कैसे मैं तो माइनस का मात्रा देखा मैंने, फिर वो प्रॉफिट है बाय. मेरे जैसा कौन मेरे फेवरेट रैपरों को डाला मैंने लॉकेट पे बाय. मैं उड़ता ऊपर जैसे कोई, वो लगा वो रॉकेट है बाय. मैं जाता वो ऊपर, वो बोला बेबी जस्ट स्टॉप इट. ये मैं येड़ा वो अलग वो लीग से, और बोले ये कुत्ते ब्राह्मण लड़का लेने लगा तुझसे वो बीफ है. नहीं मैं देखा वो स्ट्रीट से बैटमैन मेरा वो भाई, लगा मैं बेन तेरा वो फेवरेट रैपर लगा फेल, अंडरटेकर मेरा भाई लगा मैं केन.
लगा मैं गेम लौंडे वो तुमको ना चाहिए वो मनी तुमको बस चाहिए वो फेम लेट्स गो This was Einstein and your brother Yerana. It's Yerana show and I'm taking off. Thank you so much being here. Jai Hind, Jai Maharashtra. Pow!